सुप्रेम नमस्ते। आज की जो घटना है वो आपको परेशान कर देगी, आपको हृदय के झकझोर देगी, आपको पीड़ा देगी, आपको दर्द देगी। कि क्या अगर हमारे पास अगर पैसा ना हो, अगर कभी मेरा आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए तो क्या ये परिस्थिति आ जाएगा कि अपने ही लोगों का, अपने ही भाई का, अपने ही बेटे का, अपने ही परिवार वालों को 100 को लेकर सड़क के किनारे बैठना पड़े। इससे बड़ा दुर्भाग्य और इंसान के लिए क्या हो सकता है, आप सोच कर देखिए। लेकिन ये जो घटना है वो सच घटना है, ये कोई फिल्म की घटना नहीं है। ये घटना मध्य प्रदेश के एक जिला है मुरैना, और मुरैना में एक बफर गांव है जो मुरैना से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर है गांव। इस गांव में एक पूजा राम एक व्यक्ति रहते हैं, और वो बेचारे अपना एक साइकिल का दुकान करके अपने घर के जीविका चलाते हैं, अपने परिवार चलाते हैं। एक दिन ऐसा आता है, और वो दिन था 12 जुलाई। 12 जुलाई के उनके छोटे बेटे का तबीयत खराब हुआ। बता दूं कि उनके 2 बेटे थे। एक बेटा बड़ा जो है 8 साल का था, उसका नाम गुलशन था। दूसरा का नाम था राजा, वो जो था 3 साल। राजा का एक दिन तबीयत 13 जुलाई को खराब हो जाती है। बेचारे जब तबीयत खराब होता है तो एक निजी मेडिकल स्टोर पर लेकर जाते हैं, वहां से दवाइयां लेते हैं। दवाइयां खाता है लेकिन कोई आराम नहीं मिलता है, परेशान रहता है दर्द से। फिर वहां से कोई प्राइवेट गाड़ी करके जैसे तैसे अपने बेटे को शाम तक जो है उस जिला अस्पताल में लेकर जाते हैं। जिला अस्पताल में इसलिए लेकर जाते हैं क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो प्राइवेट अस्पतालों में उनको लेकर जाएं। और आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों की क्या स्थिति होता है, किस तरह से लूट होता है, किस तरह से इलाज के नाम पर लोगों को लूट लिया जाता है। आप सब लगभग वाकिफ हो। यही देखकर पूजा राम जो है अपने जिला अस्पताल जाता है, सोचता है कि मेरे जो सरकारी अस्पताल में जो नेताओं ने बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैंने इतना करोड़ के मैंने अस्पताल बनाया है, ये सुविधाएं हैं, लेकिन भूमि पर क्या होता है, एक जिले में क्या स्थिति रहती है मेडिकल की, एक आम आदमी किस तरफ से तड़प कर मर जाता है, इसका दर्द आम आदमी ही जानता है। बेचारे लेकर जाता है जिला अस्पताल, लेकिन वहां पर डॉक्टर जो हैं वह आनाकानी करते रहते हैं। और फिर शाम हो जाता है, एक डॉक्टर मिलते हैं, वो भी सिर्फ ये बताकर चले जाते हैं, अच्छे अभी बेटा का दर्द है, गैस बना होगा, आप उसको इनो और जवाइन पिला दो। बेचारा क्या करे, इतना दूर आने के बाद भी अपने बेटे को इलाज उसको नहीं मिला, और फिर वो इनो और जवाइन पिलाता। अब समझिए इस दर्द को, समझिए हमारे सिस्टम को, समझिए हमारी व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य व्यवस्था को। जो स्वास्थ्य सेवा कहा जाता है वो सेवा नहीं, लोगों को जान लेने का एक स्थान है। बेचारा इनो और अजवाइन पिला देता है बेटे को, लेकिन कुछ ही देर बाद दर्द से बेटे की मृत्यु हो जाती है। रात में मृत्यु हो जाती है। कैसे भी अपने दिल को पत्थर बनाकर पिता जो है वो रात गुजारता है, क्योंकि उसके पास और कोई उपाय नहीं था। इलाज के लिए तड़प कर इधर से उधर भागते रहा, लेकिन कोई उसको सही से इलाज नहीं मिला अस्पताल में। और आप सभी कभी न कभी जब अस्पताल में जाते हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, किस तरह के वहां के कर्मचारी आपको करते हैं, आप सभी वाकिफ होंगे। और ऐसे ही पूजा राम के साथ भी होता है। रात गुजर जाती है, सुबह होते ही वहां के जब कर्मचारी और सारे आते हैं, वो दबाव बनाने लगते हैं कि आप अपने जल्दी से आप 100 को यहां से लेकर खाली करिए। बेचारे परेशान, अब क्या करें। वहां के जो अधिकारी थे उनको गुहार लगाया कि आप जो हैं मुझे एम्बुलेंस दीजिए,
क्योंकि मेरे पास से इस शव ले जाने की कोई व्यवस्थाएं नहीं है, मेरे पास पैसा भी उतना नहीं है कि मैं इस शव को लेकर जाऊं। लेकिन वो दर्द को कौन समझे, कौन जाने, किसको सुनाए। वहां तो सब पत्थर दिल है, सब वो इलाज को व्यापार समझता है और फिर नहीं दे पाते हैं। वहां के प्रशासन, वहां के स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कर्मचारी थे हाथ उठा देते हैं। फिर वो मजबूर होकर जो है अस्पताल से बाहर निकलता है और बाहर एक सड़क के किनारे एक नाले के पास अपने उसके बड़े बेटा उसके साथ में रहता है गुलशन, उसको उस लाश को अपने बेटे के गोद में रखकर अपने गमछे से उसका शरीर को ढक कर और गाड़ी खोजने के लिए मजबूर हो जाता है और चला जाता है गाड़ी खोजने के लिए। बहुत सारे गाड़ियों वालों का अनुरोध करता है, कोई 2000 2500 इस तरह से रुपया मांगता है। उसका सोच था कि कुछ कम दाम में मिल जाए तो मैं लेकर जाऊं, लेकिन उनके पास पैसे की भी कमी था। इतने में बहुत सारे लोग का ध्यान पड़ा, बच्चे रो रहा था गुलशन अपने भाई को पकड़कर। लोगों का ध्यान गया, लोग उसके पास जाने लगे, फोटो खींचने लगे, वीडियो बनाने लगे, भीड़ इकट्ठा होने लगी। वहां पर प्रशासन को खबर किया गया। प्रशासन ने बात को देखा, समझा और उसको लगा अब यहाँ पर बात बिगड़ने वाली है, हमारी यहाँ पर फजीहत होगा, इसको जरूर कुछ व्यवस्था करना होगा। फिर घंटों बाद प्रशासन जो है एक गाड़ी का बंदोबस्त करती है। पूजा राम अपने बेटे राजा को लेकर, गुलशन को लेकर घर के तरफ जाते हैं। फिर उसका दाह संस्कार करते हैं, उसके क्रियाक्रम करते हैं। ये गुलशन, ये राजा और ये पूजा राम की घटना नहीं, ये पूरे भारत की ये व्यथा है, हर राज्य की ये दर्द है। मध्य प्रदेश नहीं, उससे बदतर बिहार की स्थिति है, बदतर से बदतर स्थितियां हैं। हर राज्य के लगभग कुछ ही ऐसे राज्य हैं, कुछ ही ऐसे जगह हैं जहां पर कुछ व्यवस्थाएं ठीक ठाक तो हैं, लेकिन उसका भी बहुत बुरा और बहुत अच्छा भी नहीं। तो ये घटना जो है बहुत दिल को दहला देने वाली घटना थी और इस घटना से हम ये परेशान करती है कि अगर आपके पास भी इलाज के लिए पैसा ना हो तो आपका भी कहीं ना कहीं इस तरह की दुर्दशा ना हो जाए इस लोकतंत्र में। क्योंकि हमें कहा जाता है स्वास्थ्य जो है और शिक्षा फ्री में मिलता है, लेकिन सबसे अधिक लूट, सबसे अधिक करप्शन जो है इन्हीं दो चीजों